आज हम वेक्टर स्पेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हम अब क्वेश्चन लेते हैं कि V हमारा सेट है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। आर फील्ड है रियल नंबर्स की। हम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि ये अगर x और y भी के एलिमेंट हैं तो x प्लस वाई क्या है, x डॉट वाई। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा डॉट x क्या है, x अल्फा डॉट x क्या है इज टू अल्फा। तो हम दिखाएंगे कि वी आर वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है कि वी एडिशन के लिए क्या हो, एबिलियन ग्रुप। और क्या प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा डॉट यू प्लस वी डिस्ट्रीब्यूटिव, अल्फा डॉट यू प्लस अल्फा डॉट वी। और क्या होती है तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कि अल्फा प्लस बीटा डॉट यू, अल्फा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू। और हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा डॉट बीटा डॉट यू is same as alpha dot beta dot u। और वन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन का, फील्ड में वन डॉट यू क्या होता है, यू। तो ये प्रॉपर्टीज हमको चेक करनी है वेक्टर स्पेस के लिए। तो चलिए वी वी क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये रियल लाइन हमारी जो जीरो से इधर के जो नंबर हैं वह पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि x be an element of v, y be an element of v, then x dot y दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा, है ना। x पॉजिटिव रियल नंबर है, y भी पॉजिटिव रियल नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ v। ये जो एडिशन कॉम्पोजिशन है इज बाइनरी कॉम्पोजिशन। अब इसके बाद हमको दिखाना है एडिशन इज एसोसिएटिव, एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए ये एसोसिएटिव है। तो चलिए एक्स वाई जेड वी के एलिमेंट ले लेते हैं। तो देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नंबर्स में तो ये होता ही है ना, नंबर्स के सेट में तो ये होता ही है, तो इसलिए एसोसिएटिव है। इसी प्रकार से एडिशन जो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हमको दिखाना है। यहाँ पे हमने डिफाइन कैसे किया एक्स प्लस वाई को, हमने मल्टी एडिशन नहीं है, हमारा कॉम्पोजिशन अलग है। यह एक्स प्लस वाई को हमने कैसे डिफाइन किया है, एक्स डॉट वाई। और ये ये लिखा, ये u प्लस जेड, यू प्लस जेड क्या हो गया, ये u प्लस जेड, यू प्लस जेड क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन लिया है उसको u मान लेते हैं। तो ये u प्लस जेड क्या हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से, u डॉट जेड। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x डॉट वाई डॉट जेड। और इसी प्रकार से RHS को लें तो क्या है ये x प्लस वाई प्लस जेड। तो x ये u डॉट u प्लस जेड, तो u डॉट जेड, या अगर कहो तो x डॉट वाई प्लस जेड कैसे डिफाइन किया है, y। अब क्योंकि x डॉट वाई मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, नंबर्स में जानते ही है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, इसका मतलब यह x प्लस वाई प्लस जेड इज सेम एज x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसलिए एसोसिएटिव है। कॉम्यूटेटिव एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या है हमको देखना है x प्लस वाई,
क्या y प्लस एक्स के बराबर है? तो x प्लस वाई क्या होगा? LHS x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कैसे डिफाइंड है? x डॉट वाई। RHS क्या है? y प्लस एक्स कैसे डिफाइंड है? y डॉट एक्स। अब क्योंकि x डॉट वाई नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन जो है वह कॉम्पिटिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई वही है जो y प्लस एक्स है, तो इसका मतलब एडिशन इज कॉम्पिटिटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट देखें क्या है इसका। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के हिस्से हमको क्या मिलता है कि अगर ई आइडेंटिटी है तो ई प्लस एक्स एक्स होना चाहिए और साथ में एक्स प्लस ई भी एक्स होना चाहिए। पर लेकिन एडिशन कॉम्पोजिशन तो कॉम्पिटिटिव है ना, क्योंकि ये तो कॉम्पोजिशन कॉम्पिटिटिव है तो एक्स प्लस ई वही होगा जो ई प्लस एक्स। तो इसलिए हम एक सही यहाँ पे निकालते हैं। तो ई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, ई प्लस एक्स डेफिनेशन से। आइडेंटिटी की डेफिनेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि ई स्टार एक्स एक्स हो जाए, चाहे पहले ऑपरेट करें चाहे बाद में। पर लेकिन यहाँ तो हमारा कॉम्पोजिशन कॉम्पिटिटिव है इसलिए हम एक की तरफ के लिए सफिशिएंट है करना। तो ई प्लस एक्स, ई का वैल्यू निकालनी है। तो ई प्लस एक्स कैसे डिफाइंड है? ई डॉट एक्स एक्स। अब हम जानते ही हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो फिर वही मिल जाता, हम जानते हैं। तो ई वन होगा और यह वी का एलिमेंट है, पॉजिटिव है। वी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? वन है। तो अब इनवर्स, चलिए x be an element of B and y be an element of B, y B में ऐसा है such that इसके लिए क्या हो जाता है? इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि x का इनवर्स y होता है यदि ये क्या बन जाए? e। क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोजिशन कॉम्पिटिटिव है इसलिए x स्टार y y स्टार x ही होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू ई। ई क्या है यहाँ पर? वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वन। अब x प्लस वाई कैसे डिफाइन किया है हमने? x डॉट वाई की तरह से। तो y क्या हो गया? वन बाई एक्स। x v का एलिमेंट है। x आप कहते हो कि v का एलिमेंट है, v क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब x जीरो नहीं है। तो अगर x जीरो नहीं है तो वन बाई एक्स अस्तित्व होगा इसका, यह एग्जिस्ट करेगा। और कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इज ग्रेटर देन, एग्जिस्ट करता है और ग्रेटर देन जीरो है तो y मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का प्रतिलोम जो है x इनवर्स क्या है? y। और वह क्या है? हमको क्या मिल गया? वन बाई एक्स मिल गया। तो यह इसका इनवर्स है। तो इसका मतलब v एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए क्या हुआ? इज एन एबिलियन ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप है यह। इज एन एबिलियन ग्रुप, यह क्रम विनिमय ग्रुप है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमको देखनी है। तो अल्फा डॉट एक्स, अल्फा डॉट एक्स हमने कैसे डिफाइन किया है? एक्स रेज टू अल्फा, है ना। अल्फा रियल नंबर है तो अल्फा अल्फा रियल नंबर है, अल्फा रियल नंबर है। एक्स वी का एलिमेंट है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अल्फा डॉट एक्स कैसे डिफाइन किया है? एक्स रेज टू अल्फा। तो अब यह x जो है वह क्या है? x जो है वह क्या है? v का एलिमेंट है। v क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसलिए x रेज टू अल्फा एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव रियल नंबर्स की, पॉजिटिव नंबर है उसकी कोई भी पावर एग्जिस्ट करेगी और वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। x रेज टू अल्फा, नाउ x रेज टू अल्फा जो है वह भी पॉजिटिव होगा।
है ना, एज एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा डॉट एक्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है ना। तो अल्फा डॉट एक्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो यह जो कॉम्पोजिशन है वह क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसका अस्तित्व है, डिफाइंड है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉम्पोजिशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने जो डिफाइन करी है इस बाइनरी कॉम्पोजिशन, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वीक एलिमेंट है। तो यही हमको दिखाना था। चलिए अब इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अल्फा ये रखा अल्फा डॉट यू प्लस बी। तो अब इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, यह प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अल्फा डॉट ये अल्फा डॉट यू प्लस बी, या एक्स प्लस वाई कर रहे हैं तो चलिए एक्स प्लस वाई करेंगे। अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई, हमको क्या दिखाना है, अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस क्या है, अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई कैसे डिफाइन किया है, एक्स डॉट वाई की तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, और अल्फा डॉट अब ये वाला जो कॉम्पोजिशन है कैसे डिफाइन किया है, यह जो कॉम्पोजिशन है वह कैसे डिफाइन किया है कि एक्स डॉट वाई, यह एक्स डॉट वाई रेज टू अल्फा, और आरएचएस क्या है हमारे पास, अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। ये किसका एलिमेंट है, यह जो एलिमेंट है वह किसका है, वी का। यह एलिमेंट किसका है, वी का। तो ये जो कॉम्पोजिशन है वह कौन सी है, जो वी वाली जो कॉम्पोजिशन है वह है ना? यह फील्ड का एलिमेंट, यह वी का एलिमेंट। तो ये जो कॉम्पोजिशन है वो कौन सी, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वह। तो किस तरह से डिफाइन की है, एक्स रेज टू अल्फा। यह कैसे डिफाइन किया है, एक्स रेज वाई रेज टू अल्फा। अब ये वी का एलिमेंट, ये वी का एलिमेंट, वी के एलिमेंट में एडिशन कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन करी है, एक्स रेज टू अल्फा डॉट वाई रेज टू अल्फा, है ना। तो अब ये क्या हो जाता है, एक्स रेज टू अल्फा, है ना, एक्स रेज टू अल्फा वाई रेज टू अल्फा। तो हम क्या पाते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। वैसे अगर इसको देखें तो जैसे एक बार अगर इसको मानते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, तो एक्स वाई इसका मतलब क्या है, एक्स वाई यह जो कॉम्पोजिशन है ये एक्स वाई, है ना, मल्टीप्लिकेशन है नंबर ऑफ रियल नंबर्स के बीच में। तो एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए इस एक्स वाई को क्या लिख देते हैं, एक्स वाई लिख देते हैं इसको। तो अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही लिखा है एक्स रेज टू अल्फा वाई रेज टू अल्फा। और इसी प्रकार से अगर ये इसका स्क्वायर रूट आता है, और जो भी इसकी पावर है, कहने का मतलब एक्स वाई रेज टू अल्फा जो है वह क्या है, एक्स रेज टू अल्फा वाई रेज टू अल्फा। इसके अगले में क्या है, अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स, इसके बराबर होना चाहिए अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स। यहाँ पे अल्फा क्या है, फील्ड का एलिमेंट, फील्ड यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। यह किसका एलिमेंट है, रियल नंबर। यह किसका एलिमेंट है, वी का। तो ये जो कॉम्पोजिशन है यह कौन सी है, फील्ड वाली,
और यह जो कॉम्पोजिशन है वह कौन सी है, ये फील्ड का एलिमेंट, ये वी का एलिमेंट, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यह जो कॉम्पोजिशन ये जो हमने लिखी है, यह है प्लस वाली, यह कौन सी है, एडिशन वाली। ये किसका एलिमेंट है, वी का। ये किसका एलिमेंट है, वी का। ये जो कॉम्पोजिशन एडिशन वाली है किसकी है, वी की। यह जो एडिशन है कौन सा है, वेक्टर एडिशन। जो वी में जो एडिशन हो रहा है वह वाला। यह जो एडिशन हो रहा है वो कौन सा है, फील्ड वाला। तो चलिए, तो अब इसमें हमको क्या मिलता है, ये एलएचएस देखें तो अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स, तो ये क्या बन गया, कैसे डिफाइन किया हमने, अल्फा डॉट गामा डॉट एक्स को कैसे डिफाइन किया, एक्स रेज टू गामा। तो ये क्या हो गया, एक्स रेज टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। और आरएचएस देखें तो अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स, अल्फा डॉट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू अल्फा, बीटा डॉट एक्स क्या हो जाएगा, बी रेज एक्स रेज टू बीटा, एक्स रेज टू बीटा। ये किसका कॉम्पोजिशन है, वी वाला, तो इसलिए कैसे डिफाइन किया है, एक्स रेज टू अल्फा इंटू एक्स रेज टू बीटा। तो ये रहा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू अल्फा इंटू एक्स रेज टू बीटा। तो हम क्या पाते हैं कि एलएचएस और आरएचएस समान है। इसके बाद तीसरी वाली जो देखें तो वो क्या है, अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स, ये दिखाना है। यह किसके एलिमेंट है, फील्ड का। यह किसका एलिमेंट है, फील्ड का। यह किसका एलिमेंट है, वी का। तो ये जो कॉम्पोजिशन है मल्टीप्लिकेशन वाली, ये किसकी हुई, फील्ड वाली। ये जो हुई कॉम्पोजिशन, ये जो कॉम्पोजिशन है ये किसकी हुई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसी प्रकार से यह कॉम्पोजिशन, यह किसका एलिमेंट है, यह एलिमेंट किसका है, वी का। यह किसका एलिमेंट है, फील्ड का। यह एलिमेंट जो होगा वो किसका होगा, वी का। वी में ये वाली कॉम्पोजिशन कौन सी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये वाली कॉम्पोजिशन जो है वो कौन सी है, फील्ड में, जो फील्ड दो कॉम्पोजिशन के लिए होता था ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो ये फील्ड वाली जो कॉम्पोजिशन है वह फील्ड के एलिमेंट्स में लग रही है। तो चलिए, तो एलएचएस अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स, तो अल्फा डॉट बीटा तो अल्फा बीटा ही जो लिखते हैं, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये क्या बन गया, एक्स रेज टू अल्फा बीटा। आरएचएस देखें, अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स, तो अल्फा बीटा डॉट एक्स क्या हो गया, एक्स रेज टू बीटा। और ये क्या बन गया, अल्फा डॉट दिस, अल्फा डॉट यू, यू रेज टू अल्फा, या अगर कहो तो एक्स रेज टू बीटा रेज टू अल्फा। तो ये क्या बन गया, एक्स रेज टू बीटा अल्फा। पर लेकिन बीटा अल्फा तो अल्फा बीटा ही होता है, तो इसलिए हम क्या पाते हैं, एल एच एस आर एच एस। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी थी वो क्या है, वन डॉट एक्स। तो एल एच एस देखें क्या है, वन डॉट एक्स। ये किसका एलिमेंट है, यह किसका एलिमेंट है, फील्ड का। यह किसका एलिमेंट है, वी का। ये जो कॉम्पोजिशन है वो कौन सी हुई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वन डॉट एक्स, या अगर कहो कैसे डिफाइंड है, अल्फा डॉट एक्स कैसे डिफाइंड है, एक्स रेज टू अल्फा।
ये क्या हो गया x रेज टू 1 x, ये क्या है एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि V is a vector space over the field of real numbers। ये था इसके ऊपर एग्जांपल। चलिए एक और करते हैं, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। माना टेक V with a set consisting of, इसमें इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 AN, जहाँ AI क्या है, फील्ड है ना। F where F is a field of रियल नंबर्स, या तो रियल नंबर की फील्ड है या कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है, या तो F रियल नंबर की फील्ड है या कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है। चलिए डिफाइन करते हैं। वेक्टर एडिशन एंड स्केलर, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज, कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं कि A1 A2 AN प्लस B1 B2 BN, ऐसे डिफाइन करते हैं A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN, ऐसे डिफाइन करते हैं। वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा A1 A2 AN एस अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा AN। तो दिखाना है, show that V is a vector space, is a vector space, कि V जो है इस फील्ड पर वेक्टर स्पेस है, यह दिखाना है हमको। तो इसको ऑर्डर्ड एन ट्यूपल कहते हैं, है ना। ये जो हमने लिखा है, ये हम पढ़ते थे, ये लिखा 1 2, ऐसा हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते थे 1 2, ये है ना। इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये रहा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशन में पढ़ते थे तो x y z, है ना। ऑर्डर 2 ट्यूपल, ऑर्डर 3 ट्यूपल, कितने कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3, है ना। इसी प्रकार से इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3। तो इसी प्रकार से इसको A1 A2 AN, ये ऑर्डर्ड एन ट्यूपल कहलाता है, ऑर्डर्ड एन ट्यूपल कहलाता है ना। जहाँ पे ये इस तरह से डिफाइन किया है हमने, ये ऑर्डर्ड एन ट्यूपल कहने का मतलब, अगर x V का एलिमेंट है तो x किस प्रकार का होगा, x इस प्रकार का होगा, A1 A2 AN की प्रकार का होगा। अगर x V का एलिमेंट है तो यह एन ट्यूपल इस प्रकार का है। तो अब एडिशन इज बाइनरी कॉम्पोजिशन दिखता है ना, हम जैसे हमने ऊपर लिखा था कि A1 AI किसका एलिमेंट है, फील्ड का, BI किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तो AI प्लस BI, फील्ड के 2 एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो क्या होगा, फील्ड का एलिमेंट। तो इसका मतलब एडिशन जो कॉम्पोजिशन है इस बाइनरी कॉम्पोजिशन। इसी प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया हमने, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है ना, और AI किसका है, ये भी फील्ड का एलिमेंट है, तो ये फील्ड का एलिमेंट है। तो ये कैसे पता चला हमें ये, तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN, ये रहा
ए आई प्लस बी आई किसका एलिमेंट है? फील्ड का। ये A1 फील्ड का एलिमेंट, A2 फील्ड का एलिमेंट, AN फील्ड का एलिमेंट। कितने ऑर्डिनेट्स हैं? n। तो ऑर्डर्ड n ट्यूपल, इसमें ये कितने लिखे हैं? 1 2 n। तो n ये किसका एलिमेंट है? फील्ड का। ये एलिमेंट किसका है? फील्ड का। किसका एलिमेंट है? फील्ड का। इसलिए ये एलिमेंट किसका हो गया? V का। तो इसलिए ये एडिशन बाइनरी कंपोजिशन है। ऐसे ही अगर इसको देखें, ये अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा AN, n ऑर्डिनेट्स है। किसका एलिमेंट है? ये अल्फा AI। अगर अल्फा फील्ड का एलिमेंट, AI फील्ड का एलिमेंट, तो अल्फा AI क्या होगा? फील्ड का एलिमेंट। कहने का मतलब ये जो है किसका एलिमेंट? फील्ड का। फील्ड का, फील्ड का ऑर्डर्ड n ट्रिपल है, तो ये किसका एलिमेंट हो गया? मिला के पूरा V का। तो इसलिए ये जो कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है, इज वेल डिफाइंड है ना, बाइनरी कॉम्पोजिशन है। अब उसके बाद जैसे अभी हमने ऊपर किया था, उसी प्रकार से आपको दिखाना पड़ेगा कि V इस कॉम्पोजिशन के लिए एबिलियन ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो दिखा दीजिए, आसान है इसको, मुझे लगता है आप कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। इसके बाद वो दूसरी प्रॉपर्टी आती है, क्या? अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई। दिखाना है हमको अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। तो अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, एक्स और वाई किसके एलिमेंट से? वी के एलिमेंट से। वी के एलिमेंट्स का रूप किस प्रकार का होता है? ऑर्डर्ड एन ट्यूपल की फॉर्म का, ए एन। वाई क्या होगा? V1 V2 Vn। तो इसलिए x प्लस वाई क्या हो जाएगा? A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, AN प्लस Bn। तो अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? अल्फा A1 प्लस B1, अल्फा A2 प्लस B2, अल्फा AN प्लस Bn। और यह क्या मिल जाता है हमको? अगर देखें तो अल्फा A1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया फील्ड में, अल्फा A2 प्लस अल्फा B2, अल्फा AN प्लस अल्फा Bn। किसका एलिमेंट है? V का एलिमेंट है, दिखता है हमको। इसी प्रकार से अगर RHS देखें तो अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। तो अल्फा डॉट एक्स क्या हो जाएगा? अल्फा A1 A2 AN प्लस अल्फा B1 B2 BN। तो ये क्या बन गया? अल्फा A1 अल्फा AN। ये क्या बन गया? अल्फा V1 अल्फा V2 अल्फा Vn। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा A1 प्लस अल्फा V1 अल्फा A2 प्लस अल्फा V2 अल्फा AN प्लस अल्फा Vn। किसका एलिमेंट है? V का। और किस प्रकार का है? हम देखते हैं ये और ये समान है, इसलिए अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। तो इस तरह से अगर आप इसको पूरा करेंगे तो आप पाएंगे कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है। तो ये आप इसको पूरा कर लीजिएगा, प्रूफ को, इस प्रूफ को आपको कंप्लीट करना है, सॉल्यूशन को। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक्स फॉर टुडे।